आईनी है। मफरूजों की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंक्वायरी कमीशन के कयाम पर चीफ जस्टिस को आगाह नहीं किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना ऑडियो लीक्स केस में 3 जजेस पर हुकूमती एतराजात पर फैसला महफूज कर लिया। कहा, सबसे अहम सवाल ये है कि ऐसी ऑडियोज लीक करता कौन है, इसके खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई की गई। हुकूमत ने पहले इन ऑडियोज पर जजेस की तस्दीक की, फिर कहा गया कि इन ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीक करवा लेते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वजीर दाखिला इन ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। ऐसी लापरवाही पर इस वजीर को हटा दिया जाता या वो मुस्तफी हो जाते। जजेस का केस से अलग होने के लिए कोई जवाब होना चाहिए। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा कि किसी भी जज को केस से हटाना हो, उसका नाम लेकर ऑडियो बना दो। मुबैना ऑडियो लीक्स में एक चीफ जस्टिस की सास की है। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपका केस ये है कि ऑडियोज बादियो नजर में दुरुस्त हैं? क्या हुकूमत को इल्म नहीं कि ऑडियोज मुसद्दक़ा हैं या नहीं? क्या यह कानूनी तरीका है कि जिसे ऑडियोज की हकीकत का पता ही नहीं वो बेंच पर एतराज उठाए? चीफ जस्टिस ने कहा, वाह क्या खूबसूरत तरीका है और अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया है। पहले इन ऑडियोज पर जजेस की तस्दीक की, फिर इन ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीक करवाने का कहा गया। फिर चीफ जस्टिस के इल्म में ही नहीं था और कमीशन बन गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये कहना चाहता हूं कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है। हौसले में रहिए, हिम्मत न हारिए, रात कट जाएगी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। साबिक वजीर खारजा की रिहाई के अहकामात लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने दिए थे। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर खारजा का कहना था कि कारकुन आजमाइश के वक्त में हिम्मत न हारें, दोबारा गिरफ्तारी का जवाब नहीं बनता था। अहले खाना ने कहा था, हमारी वजह से दबाव में नहीं आना, कल चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करूंगा। फौज के ऊपर हमला किया गया, रियासत के ऊपर हमला किया गया और अब कहा जा रहा है कि जी ये तो हमारा सियासी एहतजाज था। इसी बगावत को और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम लेके माफ नहीं किया जा सकता। 9 मई के वाकयात का हिसाब देना होगा। बगावत और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम देकर मुआफ नहीं किया जा सकता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बाग आजाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी। कौम ने इदराक न किया तो ये फितना मुल्क को हादसे से दो चार कर देगा। नवाज शरीफ जमहूरियत पसंद और इंसाफ पसंद लीडर हैं। बाबा जहमते साबित हुआ, वो आजकल मुंह छुपा कर घूम रहे हैं। साकिब निसार ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। एनर्जी की कंजर्वेशन करें और इसके लिए आज जो काबीना ने पैकेज मंजूर किया था कि एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। तवानाई बचत प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में दुकानें और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े ममालिक में भी रात 10 बजे तक कमर्शियल एरियाज बंद हो जाते हैं। हमें जिम्मेदार शहरी के तर्ज जिंदगी को अपनाना होगा। कराची के ताजिरों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। रात 8 बजे कारोबार बंद करने से इनकार। कराची में जो है बिजली के औकात में वैसे बिजली नहीं होती और हम जो है मार्केटें 9 बजे 8 बजे बंद नहीं कर सकते। काबीना ने जो रात को 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला किया है उसको कराची की ताजिर बरादरी भरपूर अंदाज में मुस्तरद करती है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में कोई बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। पाकिस्तान की IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे पर जल्द दस्तखत करने की अपील। IMF ने
9वें और 10वें जायजे को यकजा करने का इंदिया दे दिया। आलमी मालियाती इदारे का FBR महसूलात को 10,000 अरब रुपए तक ले जाने का मुतालिबा। पाकिस्तानी वफ्द की हदफ 9,200 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। FBR ने महसूलात का हदफ बड़े पैमाने पर बढ़ाने की मुखालिफत कर दी। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास। 2,700 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। वजीर आजम का तवानाई शोबे की इस्लाहात को बजट का हिस्सा बनाने का फैसला। बजट में लाइन लॉसेस, बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए इकदाम की हिदायत। विंड और शमसी तवानाई के मंसूबे शामिल करने की भी हिदायत। वजीर आजम का फिक्स टैक्स रिजीम लाने का बड़ा फैसला। बजट में IT के शोबे के लिए बड़े पैकेज की तैयारी की हिदायत। विफाकी हुकूमत ने 1150 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज कर दिया। सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली बजट में अव्वलीन तरजीह। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491 अरब का तरक्याती बजट तजवीज। तवानाई के लिए 102 अरब का तरक्याती बजट तजवीज। पानी के लिए 167 और सेहत के लिए 22 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज। HEC के 152 प्रोजेक्ट्स के लिए 45 अरब और वजारत तालीम का तरक्याती बजट 6.2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक एडवोकेट जान से गए। मकतूल चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस के दरखास्त गुजार थे। केस की समाअत कल होना थी। वजीर आला बलोचिस्तान का इजहार अफसोस। IG बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब। कोयटा बार एसोसिएशन का अदालती कार्रवाई का बायकॉट। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने अब्दुल रज़ाक एडवोकेट की टारगेट किलिंग का जिम्मेदार चेयरमैन PTI को करार दे दिया। कहा कि इसमें चेयरमैन PTI को नामजद किया जाएगा। कातिल की शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन PTI अगर जेल में होते तो आज ये वाकया न होता। पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिना हाउस हमला केस से डिस्चार्ज करने के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अस्करी प्लाजा जलाओ घेराव केस में पुलिस को यास्मीन राशिद को तफ्तीश में शामिल करने की इजाजत मिल गई। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में PTI रहनुमा शहबाज गिल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को कानून के मुताबिक जेल में सहूलियात फराहम करने का हुक्म। 9 मई को वाकयात होते हैं, पुलिस नहीं पहुंचती। IG पंजाब को वाकई का क्यों पता नहीं चल सकता। सीनियर सियासतदान बैरिस्टर एतजाज अहसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ख्वाजा साद ने कहा कोर्ट कमांडर हाउस में केमिकल से आग लगाई गई। IG पंजाब जिसकी वीडियो है उसको गिरफ्तार करें। IG बताएं इनको किसने रोका। एक चीज वाजे, बलबाइयों के पास असलहा नहीं था। बेगुनाहों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। जहांगीर तरीन ग्रुप को एक और कामयाबी। 3 साबिक अरकान सूबाई असम्बली का तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम की जहांगीर तरीन से मुलाकात। क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए अहम है। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारिजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अहम उमूर पर पाकिस्तानी हुकाम से राबिते में रहते हैं। ऐसे उमूर जो अमरीका खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए जरूरी हैं। तर्जुमान का आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। जुनूबी वजीरिस्तान में शहीद लांस नाइक मोहम्मद साबिर की नमाज जनाजा ID खान में अदा। हाजिर और रिटायर्ड अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बगदाद में वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो की हिकमत पार्टी के सदर अम्मार हकीम से मुलाकात। कहा अवामी ताल्लुकात के फरोग के लिए सियासी राबिते जरूरी हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी और इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के मज़ारात पर हाजिरी।
कराची से जियो न्यूज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुबैर अंजुम लापता। अहले खाना के मुताबिक मॉडल कॉलोनी में उनकी रिहाइशगाह से पुलिस की वर्दी में मलबूस एहलकार जुबैर अंजुम को ले गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर जुबैर अंजुम की रिहाई के लिए KUJ के जेर एहतमाम सहाफी बिरादरी का एहतजाजी मुजाहिरा। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर ने अपने बयान में कहा है कि जुबैर अंजुम को उनके घर से अगवा करके लापता करना नाकाबिल कबूल अमल है। हुकूमत से जुबैर अंजुम की फौरी बाजियाबी और मुलव्वस किरदारों को बेनकाब मुतालबा। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरखास्त हुकूमत की माशी पॉलिसी के खिलाफ है। जमात इस्लामी मामला पार्लियामेंट में उठाए, पार्लियामेंट का एहतराम करें। ऐसे इक़दामात से ही पार्लियामेंट मजबूत होगी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का वकील रशीद रिजवी से मुकालमा। जमात इस्लामी की मामला मुताल्लिका फोरम पर उठाने की मोहलत की इस्तदा मंजूर। मेयर बना तो कराची के मसाइल हल करूंगा। कमान संभालने वाला इख्तियारात में कमी की बात नहीं करेगा। नामजद मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची को ऐसी क़यादत की जरूरत है जिसके रवाबित विफाक और सूबे से हों। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के मैंडेट पर कब्जा करना चाहती है। कराची के लोगों को वडेरा शाही निजाम के खिलाफ आवाज उठाना होगी। हाफिज नईमुर रहमान पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा, नून लीग हमारा साथ दे। PTI के लोगों की पकड़ धकड़ की जा रही है। कराची के इलाके डिफेंस गिजरी के घर में चोरी की बड़ी वारदात। घरेलू मुलाजमीन 2 करोड़ 90 लाख रुपए चोरी करके फरार हो गए। 4 रोज कबल होने वाली वारदात का मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 7वें रोज भी जारी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में OPDs का बायकॉट। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज रुल गए, इलाज के लिए दर बदर। जिना हाउस पर हमले में मुलव्वस एक और शरपसंद की शनाख्त। PTI के शरपसंद अली शान ने 9 मई को दीगर शरपसंदों के साथ मिलकर जिना हाउस में कायद से मंसूब यादगारी नवादरात को नुकसान पहुंचाया। सानिया 9 मई में मुलव्वस दीगर शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का अमल जारी। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शुहदा गाजियान पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर ने कहा, आजाद वतन में रहना किसी नेमत से कम नहीं। हम अपने शुहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। पाकिस्तान और शुहदा से इज़हार यकजहती के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की रैलियां। पेरिस बेल्जियम में शुहदा को सलाम अकीदत पेश करने के लिए रैलियां और तकरीबात। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान के इदारे हमारा फख्र है, इनके वकार का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। जो इदारों के वकार को मजरूह करता है वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता। पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा आने वाले हुज्जाज कराम को हज मिशन का अमला सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। हुज्जाज कराम कहते हैं, मदीना हज मिशन ने पाकिस्तानी हुकूमती इक़दामात पर पानी फेर दिया। मदीना में कायम हज मिशन का अमला भी गायब। कराची के शहरियों को बिजली का बड़ा झटका। बिजली की कीमत में ₹1.55 इजाफा मंजूर। इजाफा मई, जून और जुलाई के लिए किया गया। नेपरा ने वफाक की दरखास्त पर कीमत में इजाफे की मंजूरी दी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹5 सस्ता होकर ₹303 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत ₹286.56 हो गई। सोना ₹23 सस्ता, फी तोला कीमत ₹2,28,000 हो गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। तूफानी बारिश के बाद इस्माइल रोड पर दरख्त गिर गए। बिजली का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासर। भारत में सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार को 39 साल मुकम्मल। अमरीकी शहर शिकागो में
भारतीय कॉन्सुलेट के सामने एहतजाज। जून 1984 में भारतीय हुकूमत ने अमृतसर में सिखों के मुकद्दस तरीन मकाम गोल्डन टेम्पल पर हमला करके सिखों का कत्लेआम किया। 4 दहाइयां गुजर गईं, लेकिन सिखों के जख्म आज भी ताजा, मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतजिर। भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी कौन उठाएगा? फाइनल कल ओवल लंदन में शुरू होगा। आईसीसी ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। पैट कमिंस और रोहित शर्मा ने जीत के लिए कमर कस ली। I'm tired of being picked on all the time. I'm going to take you somewhere. You always have to protect yourself. और बाप ने बेटी और नवासे की मोहब्बत में फिर कानून हाथ में ले लिया। हॉलीवुड फिल्म प्रिजनर्स डॉटर का ट्रेलर जारी कर दिया गया।